बट बाद बाद में ना पता नहीं क्यों कीड़े क्यों लग जाते हैं। और इधर ये हमारी दाल हो गई और इसकी हाइट में ना ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ऐसी बारीक बारीक फूल आते हैं। रुक जा, हमारी मामा लेके जाएगी। खाना से देखते ही देखते ना मौसम पूरा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनिका रावत पे। तो करती हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम को। तो दोस्तों अभी 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी हो रही है। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:15। तो अभी मैं हूँ इधर अपने बरामदे की तरफ, क्योंकि हमने लगा रखा है पाइप पौधों में डालने के लिए, पानी डालना है इसलिए। और दिखाती हूँ मैं आपको अपनी क्यारियाँ, जो मैंने परसों दिखा नहीं पाई, आज मैं थोड़ा बहुत आपको दोबारा दिखा देती हूँ अपनी क्यारी की कैसे कैसे हो रखा है हमारे खेतों में पौधे। तो दोस्तों ये देखो, ये रही हमारी क्यारियाँ। और यहाँ पे ये टीन होगा ना, जो तेल का टीन है, उसमें मम्मी ने गुलाब का फूल लगा रखा है। और यहाँ पे हमारी बीन्स थी, जो कि मम्मी ने यहाँ पे आधी से ज़्यादा बीन्स निकाल दी है, क्योंकि अब इन पे बीन्स लग नहीं रहे हैं सही से। और मम्मी ले आई है हरी मिर्च ढूंढ ढांढ के। पीछे हमारी एक पौधा है पुराना पौधा, उसमें से। और यहाँ पे जो देखो ये दाल वाली है, जो पक्की हो गई है बीन्स, उनसे मैं दाल बिनूंगी अभी। और जो सब्जी के लिए वो मैंने इधर साइड रखी हुई है। और मम्मी करी यहाँ पे कुदाल से वहाँ पे थोड़ा बहुत खुदाई, यानी कि जो कूड़ा होगा मम्मी उसको उठा रही है। और साथ में हमारा यहाँ पे एक खीरे का बेल है, और यहाँ पे हमारा लौकी की बेल। और वहाँ पे देखो दोस्तों करेले की बेल इस बार वहाँ पे भी हो रखी। और पीछे उधर लगा रखा मम्मी ने कद्दू की बेल। इस बार कद्दू भी 3-4 जगह में हो रखा है। खैर होने का तो हो जाता है, पर बाद बाद में ना पता नहीं क्यों कीड़े क्यों लग जाते हैं। और इधर हमारा गोबर का ढेर है, और साथ में यहाँ पे माल्टा, और यहाँ पे ये नींबू का पेड़। और इधर मम्मी ने बो रखे हैं मूली, यानी कि मूला हो गया, मूली होगी, पहाड़ी मूला होता है ना जो शलजम टाइप का, वो भी हो सकता है या मूली भी हो सकती है, तो मुझे पूरा आइडिया नहीं है। और ये है तोरी की बेल, यहाँ पे भी फिर कद्दू की बेल है, और उधर भी खीरे की बेल है। तो इनमें ना फूल लगना तो शुरू हो गया, पर अभी खीरा नहीं लग रहा, फूल ही फूल लग रहा है। और यहाँ पे एक मिर्ची का पौधा है, ये कल पिछले साल वाला पौधा है, तो इस बार इस पर ना फूल भी आने शुरू हो गए। तो मम्मी अभी मिर्ची लाई थी, तो इसी पौधे से लाई थी। और साइड साइड मम्मी ने लगा रखी वो रखी ये मक्के यानी कि मुंगरी। तो ये रहे हमारे, और इन डिब्बों में लगा रखे हमने फूल के पौधे बहुत सारे। तो जब इन पे फूल आएंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पिंक पिंक और हल्की सी वाइट कलर के फूल आते हैं इन पे। तो मैं करती हूँ फटाफट से यहाँ पे इन बीन्स को बीनती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे का काम कि हम क्या काम करने वाले हैं आज। तो दोस्तों ये बीन्स हो गई हमारी रात की सब्जी के लिए, हरी हरी बीन्स। तो ये मैंने कलेक्ट कर ली है। और इसी के साथ जो दाल लायक छीनी थी, उससे हमने दाल मैंने बिन ली है। तो ये इतनी दाल हो रखी है हमारी, कह रहे तो अभी आधी छीनियाँ थी, जो जो होती जाएंगी इसी में हम ऐड मिक्स कर दे रहे हैं, ताकि ये सूख जाए और तभी हमारी दाल के काम आएगी। तो ये रही हमारी छीनियाँ, यानी कि बीन्स की फली और उसके बीज। तो ये हमारी सब्जी हो गई और हमारी दाल हो गई। और जो इसका मतलब घास था वो हमने डाल दिया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे गाय आएगी तो गाय खा लेगी वहाँ से, तो उसको हम ऐसे ही फेंकते नहीं है। तो वहाँ पे हमने स्टोर का, हम कुछ भी चीज़ें होती है खाने की तो वहाँ पे रख देते हैं, तो गाय वगैरह जब भी आती है वो वहाँ से खा लेती है। तो दोस्तों पानी भी आ चुका है, और अभी ना यहाँ पे हमने जब बीन्स बीनी थी तो वहाँ पे ना कचरा हो गया। तो सबसे पहले मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि नहीं तो फिर पानी गिरेगा तो वहाँ पे भी फिर वो कीचड़ कीचड़ सा हो जाएगा, तो झाड़ू लगाने में नहीं आएगा, फिर पानी से ही साफ करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले फटाफट से मैं ले आई हूँ झाड़ू, और मैं लगाती हूँ यहाँ पे फटाफट झाड़ू, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो दोस्तों लगा दिया है मैंने झाड़ू, और अब मैं जा रही हूँ पानी के डिब्बे के लिए, क्योंकि हमें गमलों में भी डालना है पानी, क्योंकि नीचे नीचे तो हम पाइप से डाल देंगे, बट ऊपर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि पाइप लेके जाएंगे तो पूरा गीला गीला हो जाएगा।
दोस्तों ये आ गए, डाल दिया है मैंने पौधों में पानी। और अब दिखाती हूँ मैं अपनी क्यारियाँ। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले शुरू करें मैंने फूलों से, जो कि बड़ा ही प्यारा फूल है क्योंकि ये भी गिर गई थी काशी। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा फूल है क्योंकि इसकी ना पंखुड़ियाँ थोड़ी बारीक हैं और घनी है, तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी हाइट भी ना ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इतनी हाइट है इसकी। नहीं तो ये कोई जो इसकी ब्रीड है ना, वो बहुत बड़े बड़े पेड़ टाइप के हो जाते हैं पौधे, तो फिर जगह घेरते हैं ज़्यादा। तो इसका उतना नहीं है, इतनी हाइट नहीं है इसकी। और एक फूल यहाँ पे ये वाला है, इस पे लाल रंग का फूल होता है। तो अभी तो ये कट गया, ठीक है। और यहाँ पे है, मम्मी ने बो रखी है भिंडी, जो कि अभी छोटी छोटी हैं, अभी उग रही हैं। पर मम्मी ने ना इस यहाँ पे भिंडी 2 बारी बोई, तो अब जाके इनके यहाँ पे भिंडी हो रही है, पहली बारी में नहीं उगी थी। और साथ साथ में बीच बीच में ना राई के पौधे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने राई बोई रहती है सर्दियों के टाइम पे, तो कोई बीज उड़ के गया होगा तो वो अपने आप ही मतलब उग चुका है। और यहाँ पे देखो दोस्तों हमारे टमाटर, तो अब इन पे ना टमाटर तो लगने शुरू हो चुके हैं, तो बहुत सारे लग भी रखे हैं। ये देखो यहाँ पे भी लगे हुए हैं टमाटर। तो क्या कहते हैं, पर अभी ये ना पक नहीं रहे हैं, तो इनको पकने में लगेगा टाइम। तो बहुत सारे लग रखे हैं टमाटर। और यहाँ पे मम्मी ने लगा रखा था एक गुलाब का पौधा, जिस पे अब जाके बहुत सारे फूल आ रहे हैं। और साइड साइड हमारे मक्के की पौधे सारा। और यहाँ भी एक डब्बे में एक फूल हमने ये लगा रखा है, और एक ये वाला फूल है। तो इस पे ना ऐसी बारीक बारीक फूल आते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं जब ये पूरा गुच्छे टाइप में आता है। और साथ में एक ये वाला है, इस पे आता है वाइट और पिंक कलर में छोटे छोटे फूल आते हैं। तो ये भी 3-4 प्रकार का है। एक ये वाला है वाइट पिंक, एक वाइट है, और एक बिल्कुल पिंक है ना। फिर आ गए इधर, तो इस वाली क्यारी में लगा रखे हैं मम्मी ने मिर्ची के पौधे। जब मैंने आपको पहले दिखाया था उस दिन तो ये छोटे छोटे थे, तो अब ये थोड़ा बड़े हो चुके हैं ये पौधे। और आजकल तो पानी से मतलब ऐसे हो रखे हैं, अभी दिन भर धूप के कारण बिल्कुल मुरझा रखे हैं। तो एक दिन पानी डालो, दूसरे दिन ही मतलब ऐसा लगता है कि कुछ डाला ही ना हो हमने पानी वानी। तो ऐसे ही हो रखा आजकल यहाँ गर्मी से। और यहाँ पे है हमारे बैंगन की क्यारी। तो हमारे बैंगनों पे भी ना फूल आने शुरू हो चुके हैं, और कुछ टाइम बाद इनके बहुत सारे बैंगन लगेंगे। और दोस्तों ये कहाँ आ गई यहाँ क्यारी के बीच, और वहाँ से खड़ी हाई, इसने हमारी सारी मिर्ची, रुक जा हमारी मम्मा लेके जाएगी। तो दोस्तों ये देखो एक बैंगन लग भी गया है हमारे इस पौधे पे, और धीरे धीरे बहुत सारे बैंगन इसी तरीके से लगेंगे। और फिर हम आ गए इधर, तो हमने डाल दिया इधर पौधों में पानी बीन्स में। और यहाँ पे नहीं, ये देखो 1 2 और ये 3, ये टमाटर के पौधे ना अपने आप ही उग रखे हैं। और ये तो शायद पहाड़ी टमाटर है, छोटे छोटे नहीं होते गाँव में, जो पहाड़ी होंगे उनको पता है, इनको हमारे इधर घरे टमाटर भी बोलते हैं। पर ये चटनी के लिए ना बहुत ही टेस्टी होता है, सब्जी के अकॉर्डिंग चटनी के लायक बहुत अच्छे होते हैं वाले। और यहाँ पे बो रखी है हमने चचिंडे की बेल। तो ये चचिंडे का पौधा 3 बार बोने के बाद तो उगा, और अभी इतना छोटा है, धीरे धीरे करके जा रहा है। तो गर्मी से इसकी भी हालत डाउन हो रही है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, इस रीज़न से भी। और साथ ही में इधर है तोरी की बेल है, आप उधर जाओ। तो यहाँ रहा, और ये रहे हमारा आम का पेड़। तो इस आम के पेड़ के बारे में पापा के कई बार ख्याल आया कि मैं इसको काट देता हूँ, बट इस बार उसने बोला कि नहीं मुझे मत काटो, मैं तुम्हें फल दूँगा। तो इस बार हमारे आम के पेड़ पे भी आम आ रखे हैं, नीचे की तरफ, ऊपर तो नहीं। और अब चलते हैं हम इधर, क्योंकि यहाँ पे काशी आ रखी है और काशी कर रही है यहाँ पे शैतानी। तो अब चलते हैं हम फिर आगे की तरफ। और एक फूल का पौधा यहाँ पे भी, अभी इनमें भी डालना है पानी, चलो अब। और यहाँ पे है देखो ये छीमी की बेल। तो ये ना पहाड़ी वाली छीमी है, सेम नहीं बोलते, जो सेम की फली होती है चौड़ी वाली, तो वही है। और अभी ये भी पहुंच चुकी है थोड़ा ऊपर, और पापा जी ने देखो ऊपर ना इसके लिए डंडे झाड़ लगा दिए, ताकि इसको बेल आराम से जा सके। और यहाँ पे है हमारा एक अमरूद का पौधा, और एक ये फूल का पौधा है, ये बेल वाला है, गेट की शो वाला। यहाँ पे भी शो वाला पौधा। और ये रहा माल्टे का पेड़। हाल फिलहाल इसमें कोई माल्टा या फूल आए ही नहीं इस बार। तो दोस्तों पानी का काम भी हो चुका है, और पानी अब चला गया, तो मैंने पाइप वगैरह सारा क्लोज कर दिया है। तो अब मैं ना काफ़ी दिनों से एक काम सोच रही थी, बताती हूँ कि वो क्या काम था, करती हूँ मैं उस काम को आज, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये इधर। तो दोस्तों मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ यहीं पे।
और यहाँ पे देखो दोस्तों, ये हमने ना पिछले साल हमने ये डब्बे काट के रखे हुए थे इन्होंने, काशी के पापा ने, और उन्होंने बोला था कि इन पे पौधे लगाऊंगा, बट लगाए ही नहीं क्योंकि फिर उनको कॉल आ गई थी तो वो चले गए थे। तो ये डब्बे ना ऐसे ही रखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन पे मिट्टी भरी जाए। और फूल के पौधे थोड़ा बड़े हो गए लगाने लायक, तो इन पर मैं फूल के पौधे या तो मिर्ची के पौधे लगाऊंगी। तो अब मैं यहाँ से निकालूंगी मिट्टी और इन डिब्बों में भर दूंगी और पौधे लगाएंगे फिर कल सुबह या कल शाम को। तो अभी फ़िलहाल मैं इन पर मिट्टी भर के रख देती हूँ। तो ये देखो दोस्तों, भर दिए हैं मैंने ये 5 डिब्बे। तो ये वाला और ये वाला तो कोरी मिट्टी है जो मैंने उधर से भरी थी, और ये 4 डिब्बे मैंने यहीं खेत से भरे क्योंकि उधर ना मिट्टी में पत्थर ही पत्थर बहुत सारे थे। तो अगर आप लोग भी ऐसे गार्डनिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी ऐसे पेड़ पौधे फूल वगैरह लगाने का शौक़ है, तो आप भी अपने घरों में जैसे ये वैसे कंटेनर्स होते हैं, खाली डिब्बे प्लास्टिक के, ये बॉटल्स वगैरह होते हैं 2 लीटर वाली बड़ी बोतलें, तो उनको कटिंग करके आप भी उनमें कुछ भी उगा सकते हो, फूल पौधे कुछ भी। मतलब अगर हम मार्केट से, बहुत से लोग ये होते हैं ना कि बहुत से लोग गमले वगैरह एफर्ट नहीं कर पाते, तो अगर वैसे भी क्योंकि आजकल नॉर्मली गमले भी जो हमारे छोटे गमले होते हैं वही 60-70 रुपये का एक गमला है, जो कि कभी 40-50 रुपये के 40 या 50 रुपये में मिल जाता था। तो आज उनकी रेट भी 60-80 इस तरीके से हो गए। तो बहुत से लोग नहीं लेते और बहुत से लोग तो एफर्ट भी नहीं कर पाते बहुत, क्योंकि बहुत सारे चाहिए होते तो नहीं लेते लोग। तो आप लोग ना इस तरीके से भी अपने घर पे पेड़ पौधे उगा सकते हो, छोटे छोटे फूल लगा सकते हो। ये जैसे टीन होते हैं, तेल के टीन होते हैं, उनको कटिंग करके भी कर सकते हो। तो ये बोतलें थी पिछले साल की, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें थी बहुत सारी, एक थैला भरा हुआ था, तो हमने कटिंग करके रख दी थी इन्होंने कि हम पौधे लगाएंगे। पर ऐसे ही हो गया, टाइम नहीं लगाया, तब से वो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच ही रही थी कि इनमें मिट्टी भरूंगी, पर ऐसे ही हो जाता था टाइम। तो मुझे आज टाइम मिला तो मैंने अभी ना उनमें मिट्टी भर दी है, और अभी कुछ और बचे हुए हैं तो उनमें आधा कल भरूंगी, और पौधे भी उसमें कल ही लगाएंगे क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है। और इस टाइम पर मेरे ख्याल से पौधे, हमारे इधर बोलते हैं कि फूल पौधे कुछ भी वो नहीं तोड़ने चाहिए, तो अभी इस टाइम पे तो रहने देते हैं। तो अभी क्या कहते हैं कि मैं पूरी मिट्टी से भर चुकी हूँ क्योंकि धूल उठ रही थी, और अचानक से अभी देखो मौसम भी ख़राब सा हो रखा है। मैं दिखाती हूँ आपको पल्ली पार कैसा हो रखा है मौसम। तो दोस्तों ये देखो, अचानक से देखते ही देखते ना मौसम पूरा ख़राब, ऊपर बादल लग गए हैं काले काले, और पल्ली पार तो भाई धूल से ऐसा हो रखा कि धुंध टाइप का नज़र आ रहा है, बिल्कुल धूल धूल उड़ रही है चारों तरफ, और तेज़ आंधी सी आ रही है हवा टाइप की। तो आजकल ना मौसम ऐसा ही है, क्योंकि कल नहीं आई थी आंधी तूफान, आज ही आया है। तो आज तो बहुत ही गंदा लग रहा मौसम। अभी इधर साइड तो शायद से बारिश हो रही है, रुद्रप्रयाग की तरफ। इधर साइड जो बारिश आएगी तो वो आती है इधर साइड से, क्योंकि इधर साइड पड़ता है पौड़ी। जो रुद्रप्रयाग की तरफ से बारिश आती है वो इधर नहीं आती, वो आधे श्रीनगर तक आती है, उधर साइड से चली जाती है, बहुत रेयर चांस में आ जाती है। तो अभी देखो मौसम कैसा रहता है, आज रात बारिश आती है कि नहीं आती। अभी देखो दोस्तों, आंधी फिर से आने लग गई। ये मम्मी के चश्मे बिल्कुल टीप में, चश्मे गिर गए नीचे पर। कहाँ? तो चलते हैं पहले मम्मी का चश्मा लेने, क्योंकि मम्मी का वो इकलौता चश्मा है, बाकी चश्मे काशी ने तोड़ दिए हैं। और ये देखो आंधी से पिछपल्ली पार देखना कितना गंदा हो रखा है, धूल। ये देखो बहुत गंदी आंधी तूफान आ रही है दोस्तों, क्योंकि एक दो दिन में बहुत गंदी गर्मी भी हो रही है, तो क्या पता बारिश आ जाए। अब मैं चलती हूँ पीछे पहले मम्मी का चश्मा लेने, फिर मैं नहाऊंगी। दोस्तों हो चुकी है शाम और मैंने नहा लिया था, और बीच में क्या कहते हैं जब मैं आई ना अंदर तो उस टाइम लाइट नहीं है, मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी थी 10%। तो मैंने आते ही पहले चार्ज लगा दिया था, पर लाइट आते बहुत अंधेरा हो भी गया था, तो फिर मैंने नहीं बनाया ब्लॉग। नहीं तो मैं आपको छत में ले जाती, छत से आपको श्रीनगर का व्यू दिखाती कि आंधी तूफान से कैसा व्यू हो रखा है, लोग पूछते हैं कि कहाँ है, बट नहीं दिखा पाई। और दूसरी चीज़ ये है कि
मैंने आपको बताया कि पौधों कैसे मतलब गार्डनिंग कर सकते हैं, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे, जो लोग करना चाहते हैं, जिनको पसंद है गार्डनिंग करना। और आजकल जैसे कि आंधी तूफान आ रही है, तो फर्स्टली तो सेफ रहे, क्योंकि आजकल डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, घरों में भी धूल ज़्यादा होती है, तो औरतों का काम होता ही है साफ़ सफाई वगैरह, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप उनको भी यूज़ करके मतलब आंधी तूफान से, ज़्यादा डस्टिंग से बच सकते हो। और अभी जैसे कि गर्मियों का टाइम है और आंधी तूफान तो खैर लगा ही रहता है, तो अभी क्या कहते हैं कि मैंने काशी को सुला दिया है और मैं आ रखी हूँ किचन में, तो रश्मि ने चढ़ा दी है सब्जी, अब मैं मलूँगी आटा। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, कुछ ज़्यादा खास था नहीं, थोड़ा बहुत ही था, जो था मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ें लेके, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।